नमस्कार प्रिय मित्र, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और आज चूँकि 31 तारीख है, इसलिए आप सभी को सबसे पहले तो भाई मेरी तरफ से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप दीपावली को आप बहुत ही प्रफुल्लित मन से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। साथ ही साथ में सभी लोग बच्चे क्या होंगे तो खुश होंगे। प्यारे बच्चे, ध्यान रखना कि दीपावली में माता लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहे, उससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि आपके ऊपर माता सरस्वती की कृपा बनी रहे। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का बच्चे, और आशा करता हूं कि माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बरसे, क्योंकि माता सरस्वती के साथ साथ ही लक्ष्मी जी का भी आगमन होता है। और हम चूँकि पठन पाठन वाले व्यक्ति हैं, ऐसी दशा में हमारे लिए तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे पास सरस्वती जी ही आएँ। प्यारे बच्चे, चूँकि ज्ञान की बातें हो रही हैं, ऐसी दशा में हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक शहर के बारे में, बुंदेलखंड के दिल के बारे में, बुंदेलखंड के धड़कन के बारे में। और बहुत सारे बच्चे हैं अपने उत्तर प्रदेश से जो इस ज़िले से बिलोंग करते होंगे, इस ज़िले में रहते होंगे। उनकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है और उनका सबसे प्यारा स्थल है। तो बात करेंगे बांदा की, सामान्य परिचय कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना बच्चे कि अगर इस बांदा पर हम जब चर्चा करेंगे तो हम बात करेंगे यहाँ पर बुंदेलखंड के बारे में। याद रखना, ये उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का हिस्सा है। आपको बताना चाहेंगे बुंदेलखंड वैसे 2 राज्यों में फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। लेकिन यहाँ पर जो बांदा की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कुल 7 जिले हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में, उनमें से एक है बच्चे ये बांदा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। इस वजह से आप देखोगे तो यहाँ पर भाषा तो वैसे हिंदी बोली जाएगी, पर जो बुंदेली का है उसका भी प्रभाव आपको दिखाई देगा। प्यारे बच्चे, ध्यान रखना कि ये शहर अगर देखा जाए तो केन नदी किनारे है। क्या? केन नदी के किनारे है। और पुराने समय में ये जो क्षेत्र है जेजाक भुक्ति, इस जेजाक भुक्ति की राजधानी के रूप में बांदा और महोबा दोनों को ही देखा जाता है। ये जो प्यारा शहर है बांदा बच्चे, इसके बारे में एक बात और ध्यान रखना कि केन नदी किनारे स्थित है और चंदेलों के समय में ये धन धान्य से भरा हुआ था। चंदेलों के बहुत सारे यहाँ पर प्राचीन स्थल मिलेंगे और इसी वजह से बांदा की लोकप्रियता भी मिलती है। तो बांदा बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है बच्चे, केन नदी किनारे है, जेजाक भुक्ति की राजधानी के रूप में हम महोबा और बांदा को देखते हैं। अगर बात करें यहाँ पर बांदा में, तो सबसे पहले यहाँ का जो सबसे लोकप्रिय स्थल है माँ महेश्वरी देवी का मंदिर, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर कोई पूछ ले भाई कि माँ महेश्वरी देवी का जो मंदिर है ये कहाँ पर है, तो यह मिलेगा कहाँ पर बच्चे? बांदा में। ध्यान दो कि बांदा में ये जो स्थित मंदिर है बच्चे, इस मंदिर में चैत्र में, यानी कि आप देखोगे चैत्र की जो यहाँ पर रामनवमी है और शारदीय नवरात्रि है, इन दोनों ही अवसर पर चैत्र और शारदीय नवरात्रि में यहाँ पर मेला लगता है बच्चे। बहुत ही लोकप्रिय मेला है और आप देखोगे तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते भी होंगे। बात कर लेते हैं वामदेश्वर जो मंदिर है इसके बारे में। वामदेश्वर मंदिर अगर देखेंगे तो यहाँ पर बच्चे वामदेश्वर ऋषि को समर्पित है। किसको? वामदेश्वर जो ऋषि हैं, वामदेश्वर ऋषि के नाम से आप देखेंगे तो इस मंदिर का नाम रखा गया है वामदेश्वर मंदिर। यहाँ पर आप देखोगे तो वामदेश्वर ऋषि का आश्रम भी है और साथ में भगवान शिव की एक आपको प्रतिमा भी दिखाई दे। क्या? भगवान शिव की एक मूर्ति भी दिखाई देगी। चूंकि वामदेश्वर जो ऋषि हैं, इन्हीं के नाम पर शहर का नाम रखा गया। क्या? तो वामदेव ऋषि के नाम पर जो शहर का नाम रखा गया ना बच्चे, ये वामदेव ऋषि हैं और इन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया है बांदा। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि बांदा शहर का जो नाम रखा गया वो वामदेव ऋषि के नाम पर ही रखा गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे और कलिंजर दुर्ग के बारे में बात करेंगे। कलिंजर दुर्ग बच्चे बांदा में स्थित है। सबसे पहले तो यह बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है और एक अपराजेय दुर्ग है। क्या है? जो कलिंजर दुर्ग है बच्चे, ये अपराजेय दुर्ग है, याद रखना। और इस अपराजेय दुर्ग की विशेषताओं पर जब हम चर्चा करेंगे तो हम बात करेंगे इस कलिंजर दुर्ग यानी कि अपराजेय दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों की। जैसे ये कलिंजर दुर्ग अथवा अपराजेय दुर्ग को समझना, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर आपको एक मंदिर दिखाई देगा, नीलकंठ मंदिर। कौन सा? नीलकंठ मंदिर। और नीलकंठ जो मंदिर है, ये मंदिर आपको भगवान शिव से समर्पित दिखाई देगा। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है जो पेपर में आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ में याद रखना ये जो कलिंजर दुर्ग है बच्चे, इसको बनवाया किसने था? चंदेलों ने बनवाया था। मैंने आपको बताया था कि चंदेलों का यहाँ पर प्रभाव है, तो चंदेलों ने बनवाया था इस मंदिर को, याद रखना। और सॉरी, इस दुर्ग को किसने बनवाया था भाई? तो चंदेलों ने इसको बनवाया था। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर ध्यान रखना
अगर तुमसे पूछ ले कि भाई चंदेलों ने बनवाया है, इसमें चंदेल शासक परमादित्य देव के द्वारा एक मंदिर बनवाया गया और वह था नीलकंठ मंदिर। याद रखो कि कलिंजर जो अभियान के दौरान ही किसी शासक की मृत्यु हुई थी। अगर आप पढ़े होंगे तो 1545 में जो शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान था, शेर शाह सूरी का बच्चे जो अंतिम अभियान था, ये शेर शाह सूरी का एग्जैक्टली अगर अंतिम अभियान देखोगे तो ये आपको यहीं पर दिखाई देगा, कलिंजर के दुर्ग में ही। आप इसको अपराजय इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि कई बार इसके कोशिश तो की गई इसको जीतने की, पर होता क्या है कि लोग जीत रहे हैं लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कि शेर शाह सूरी भी जीत तो गए थे पर इनकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही साथ में इस पर ऐबक के द्वारा भी कोशिश किया गया था इस मंदिर को, सॉरी इस किले को जीतने का, है ना। तो ये जो किला है कलिंजर का, जो किला है बच्चे दुर्ग है, अपराजय दुर्ग है, और इसको एक समय में बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार भी कहते थे कि भाई जिसने जीता है बुंदेलखंड में उसकी पकड़ बहुत ही अच्छी रही है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लगे हाथ तो भूरागढ़ का एक किला है, इसको समझते हैं कि भूरागढ़ का किला केन नदी किनारे है और राजा गुमान सिंह के द्वारा बनाया गया है। कहाँ पर? तो ये जो भूरागढ़ का किला है किस नदी किनारे है भाई? केन नदी किनारे है, केन नदी के किनारे है और इसको बनवाया गया है किसके द्वारा? तो केन नदी किनारे ये जो किला है बच्चे, इसको बनवाया गया है राजा गुमान सिंह के द्वारा। किसके द्वारा भाई? तो राजा गुमान सिंह के द्वारा इसको बनवाया गया है। इसको भी समझ लो कि राजा गुमान सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि राजा गुमान सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया है बच्चे। और ये प्रसिद्ध इसलिए है ना, ये प्रसिद्ध इसलिए है कि साहब यहाँ का जो सूर्यास्त है वो शानदार है। मतलब यहाँ से इस किले से अगर सूर्यास्त जब देखोगे ना, ऐसा महसूस होगा क्या शानदार चीज़ देख रहे हैं। तो केन नदी किनारे है भूरागढ़ का किला, राजा गुमान सिंह के द्वारा निर्मित किया गया था और इसका जो सूर्यास्त है वो मनोहरी है, शानदार है, ज़बरदस्त है। इसी तरीके से सजर पत्थर शिल्प, अगर कोई आपसे पूछ ले साहब कि बांदा का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, क्या बांदा का जो एक जिला एक उत्पाद है, ये आपको सजर पत्थर शिल्प के रूप में दिखाई देता है। बांदा का एक जिला एक उत्पाद है क्या? तो बांदा का एक जिला एक उत्पाद है सजर पत्थर शिल्प। अभी हाल ही में इसको जीआई टैग भी दिया गया। ये जो सजर पत्थर है बच्चे, सजर पत्थर क्या है? तो सजर पत्थर केन नदी में पाया जाता है। ध्यान समझना, एक यूनिक पत्थर है जो आपको केन नदी में मिलेगा। और इस पत्थर की विशेषता क्या है कि इसमें प्राकृतिक चीज़ें चढ़ी हुई मिलेंगी। ये देख पा रहे हो, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं चढ़ी हुई मिलेंगी। अब इसको जब निखार करके और यहाँ के स्थानीय कलाकारों के द्वारा इस तरीके से बनाया जाता है कि ये सजावट में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। क्या? सजावट में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो सजर पत्थर शिल्प याद रखना, ये बांदा का है। क्या है बच्चे? तो बांदा का एक जिला एक उत्पाद है सजर पत्थर शिल्प। लगे हाथ ध्यान दो कि काली माता का जो मंदिर है बांदा में, शानदार है, जबरदस्त है बच्चे। काली माता का मंदिर, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पर भ्रमण भी किए होंगे, घूमे भी होंगे। इसके अलावा अगर बात करा जाए तो बांदा की जब चर्चा हो और सोहन हलवा मिठाई की चर्चा अगर ना हो तो थोड़ा सा तो बच्चे बेईमानी होगी। तो सोहन हलवा जो मिठाई है ये बांदा का बहुत ही लोकप्रिय मिठाई है। तो अगर आप बांदा के हैं बच्चे, ये जानकारी आपके लिए है, शानदार। आपको आशा करते हैं कि जानकारी पसंद है। मैंने ब्रीफ में बताया और कोशिश किया मुख्य चीज़ों के बारे में बताने की, क्योंकि आज दीपावली है और दीपावली में आपका बहुत समय हम न लें, इस वजह से हमने इसकी बच्चे क्या की, तो यहाँ पर शुरुआत की। चूंकि इन दिनों दीपावली में अपने यहाँ उत्कर्ष परिवार दिवाली का जो ट्रिपल धमाका मना रहा है 24 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक, तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चे कि उत्कर्ष ऐप में उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है। साथ में 30% की एक्स्ट्रा 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी और उसके साथ में ही संबंधित जो कोर्स है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में फ्री में मिलने वाला है। तो इसका लाभ उठाइए। साथ ही साथ मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं उत्कर्ष परिवार के साथ भी और मैं अमित के साथ भी, दोनों ही तरफ से और पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। सावधानी और सतर्कता से दिवाली को मनाएं और माता सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चे।